कॉन्फिडेंस आएगा वो काम करने से जो आज तक आपने नहीं किया। कुछ दिन के लिए उस महफिल में बोल कर देखें जहां आपने कभी बोला नहीं। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस लंबा चले, आपको फिर मेहरान गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी सिविक लेनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक मुजाहिदा करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी किसी को डर लगता है कि मैं फजर पे नहीं उठ सकता, ये कोई दुनिया ही ओढ़ है। जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन जिसने आज तक एक्सरसाइज की नहीं उसके लिए ये पहाड़ है। और जो चीजें हमें डराती हैं, ये डर ही तो तोड़ना है। ये समझते हुए कि बेड के नीचे भूत है, आप देखेंगे नहीं जा, एक बार सिर्फ आपने देख लेना ये भूत है भी या नहीं, ये मुझे ही लग रहा है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए 3 साल कॉलेज में मैंने कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा वो काम करने से जो आज तक आपने नहीं किए, और वो काम करने से जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग नहीं कर रहे। मिसाल देता हूं, आपके घर में सब लोग फजर नहीं पढ़ते, फजर मिस करते हैं। कुछ दिन के लिए फजर पढ़कर देखें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके घर में लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज ट्राई करके देखें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके घर में लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कम्युनिकेशन स्किल में, कुछ दिन के लिए उस महफिल में बोलकर देखें जहां आपने कभी बोला नहीं है, आपके अंदर एतमाद आएगा। यानी कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है आप वो काम करें जो आज तक आपने नहीं किया, और आप वो काम करें जो आज तक आपके इर्द गिर्द वाले लोग नहीं कर रहे। इससे क्या होगा? आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके इर्द गिर्द वाले लोगों के पास मेहरान गाड़ी है, मेहरान, अगर आप भी मेहरान गाड़ी ले लो तो आपका कॉन्फिडेंस तो आएगा, लेकिन थोड़े से मिनट्स के लिए, चंद मिनट्स के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस लंबा चले तो आपको फिर मेहरान गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी सिविक लेनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है कुछ मुख्तलिफ करने से। आप क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए? कुछ तो मुख्तलिफ होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। जो लोगों के पास नहीं है वो आपके पास होगा, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई कि ये चीज कैसे हासिल की है, आप उन्हें बताएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। क्या समझे? तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक मुजाहिदा करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। यानी जो आज तक आपने अपने बारे में सोचा भी नहीं है कि यार ये भी मैं कर सकता हूं। यानी किसी को डर लगता है कि मैं फजर पे नहीं उठ सकता, ये कोई दुनिया ही ओढ़ है। जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ये इजी हो चुकी है, आदत बन चुकी है, और जो नहीं पढ़ता ना उसके लिए 5 नमाजें पढ़ना कोई इतना बड़ा और मुश्किल तरीन टास्क है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन जिसने आज तक एक्सरसाइज की नहीं है उसके लिए ये पहाड़ है। तो ये जो पहाड़ आपके माइंड में बने हुए हैं ना, यानी जो बंदा एक महफिल में अपनी बात, अपना पॉइंट रख लेता है, उसके लिए ये नॉर्मल चीज है। लेकिन जो कभी बोला नहीं है, खामोश है, उसके लिए इतना बड़ा पहाड़ है एक लफ्ज भी मुंह से निकालना। ये हमने अपने आप को जिन चीजों में कैद कर रखा है ना, और जो चीजें हमें डराती हैं, ये डर ही तो तोड़ना है। मिसाल देता हूं, आपको डर लगता है कि मेरे बेड के नीचे भूत है, भूत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तब तक आपके अंदर एतमाद नहीं आएगा जब तक आप ये जानते हुए, ये समझते हुए कि बेड के नीचे भूत है, आप देखेंगे नहीं जाकर। एक बार सिर्फ आपने देख लेना कि ये भूत है भी या नहीं, या मुझे ही लग रहा है। जब आप देखेंगे, या तो आप डर जाएंगे, मर जाएंगे, या आपके अंदर एतमाद आ जाएगा कि भूत नहीं है। इसी तरह वो काम जो आपके जहन पर एक पहाड़ की तरह है, मुश्किल लगते हैं, नामुमकिन लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो करना स्टार्ट करें। और शुरुआत कहां से करनी है? वो फजर की नमाज से करनी है। फजर की नमाज पढ़नी है डेली उठकर, दिल करे ना करे, अलार्म खुद लगाकर, खुद अपनी जिम्मेदारी लेकर। यहां से शुरुआत करें
सिर्फ 40 दिन तक ये काम करना है, कॉन्फिडेंस देखना अपना। और जो लोग फजर की पढ़ते हैं वो 5 नमाजें बाजमात अदा करने की कोशिश करें, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और जो ये 5 नमाजें भी पढ़ रहे हैं वो एक और चीज ऐड करें, तहज्जुद ऐड करें, ठीक है, कुछ दिन के लिए 2 बजे उठकर, कॉन्फिडेंस आएगा। यानी मुख्तलिफ करें भाई, और अपनी लिमिट्स को पुश करें और जमाने की लिमिट्स को भी पुश करें। एक तो अपनी लिमिट्स को पुश करना है ना कि यार मुझे ये डर लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, एक बार ट्राई कर देखें। ये अपनी लिमिट्स को आपने पुश किया। फिर अपने जमाने की लिमिट्स को पुश करना है कि जो काम आपके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते कि आप कर लोगे, आपने वो करना है। जैसे मैंने अपने दौर में, कॉलेज के दौर में, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए 3 साल कॉलेज में मैंने बाल कटवाए रखे, रोड टिंड जिसे कहते हैं पंजाबी में। अच्छा, लोग तो नहीं सोच सकते कि यार ये भी हो सकता है जानबूझकर कोई इसलिए ये काम कर रहा है कि लोग मेरी तरफ देखें और मैं उन्हें फेस करूं। और मैं भी नहीं सोच सकता था कभी कि मैं भी ऐसा काम करूंगा। तो मैंने क्या किया, अपनी लिमिट्स को पुश किया और जमाने की लिमिट्स को पुश किया। जो लोग सोच भी नहीं सकते मैंने वो किया, तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया। इसी तरह मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, मैंने वो चेंज की, कॉन्फिडेंस आया। मेरा पोस्चर अच्छा नहीं था, मैंने पोस्चर के लिए एक्सरसाइज की, पुशअप्स किए, कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की, कम्युनिकेशन आ गई, कॉन्फिडेंस आया। ये छोटे छोटे काम जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक जैसे बहुत मामूली चीज है, जी नमाज पढ़ने से क्या होगा, बहुत मामूली समझते हैं, और एक महफिल में अपना पॉइंट रखने से क्या, ये चीजें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो इनकलाब को बड़ी बड़ी चीजों से नहीं आता, छोटी छोटी चीजों से आता है। बहुत सी छोटी चीजें मिलती हैं और फिर एक बड़ी चीज बनती है। तो कॉन्फिडेंस जो भी बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि मुजाहिदा करें, ट्रेनिंग करें। और इस ट्रेनिंग में आपने क्या करना है कि हर वो काम करना है जो आज तक आपने नहीं किया, जिससे आपको डर लगता है और जो लोग आपके बारे में नहीं सोच सकते। लोगों से भी मुख्तलिफ हो और अपने आप से भी मुख्तलिफ हो कि ये मैं कैसे कर गया, ऐसा काम को करें, कुछ भी हो जाए। एक जुमले को जहन में लाते हुए अल्लाह की लिमिट्स में रहना है और जमाने की लिमिट्स को क्रॉस करना है और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है। कॉन्फिडेंस का यह फार्मूला है, अल्लाह की लिमिट्स में रहते हुए अपनी लिमिट्स को क्रॉस करो और जमाने की लिमिट्स को भी क्रॉस करो। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस का यही फार्मूला है, यानी अल्लाह की लिमिट्स में रहते हुए आप क्या करें, कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए अपना पॉइंट रखें, कुछ मुख्तलिफ करें। मैंने रोड कराया था अपने कॉलेज के दौर में, ठीक है, कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। अब इसमें अल्लाह की लिमिट्स तो हिट नहीं हो रही, ठीक है, जमाने की लिमिट्स का रास हो रही हैं। लोग मुझे इस तरह देखना नहीं चाहते थे या हैरानगी होती थी उन्हें देख करके ये कैसे हो सकता है। क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया। अपनी लिमिट्स को पुश करो, जो अंदर के डर है ना उन्हें नोट करो, लिखो कि ये काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, ये काम मुझे ऐसा लगता है मैं कर ही नहीं सकता, ये काम तो मैंने आज तक नहीं किया। और वो जो आज तक नहीं किया वही तो करना है, कॉन्फिडेंस उससे आएगा। तो आज के लिए इतना ही, कॉन्फिडेंस पे हमारा लेक्चर था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको क्लियर हो गया। अब आपने वो काम करने हैं जो आज तक आपने नहीं किए, जिनसे आपको डर लगता है, और वो काम करने हैं जो लोग आपके बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन के लिए करके देखो, अपनी लिमिट्स को पुश करो, जमाने की लिमिट्स को पुश करो, कॉन्फिडेंस आएगा। जज़ाकल्लाह खैर।